जो समस्याओं की बात कर रहे थे भैया यहाँ पे पता है मुझे समस्या क्यों आती है हमारे जीवन में? बताओ। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, आपको ज्यादा फोन रहता है। सबको पता है एक्चुअली बहुत सारी बातें। वही लोग अभी मदर श्योरुंडो के बारे में हम लोग ये जो भैया बता रहे थे, जीवन भी यही है। हम लोग जितना हमें चाहिए होता है उससे ज्यादा लोग आशा कर रहे थे जिंदगी से, तभी सारे सब दुखों का कारण वही है। इसके पीछे और भी एक रहस्य है कि क्यों चाहते हैं, किस चीज को एक्चुअल में चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। ये अगर हम लोग जान जाएंगे तो जहां से वो चीज हमें मिलनी चाहिए और जितनी क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, जो कि मेरे जीवन में जो तरह तरह के जो समस्याएं प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक कहानी जिस बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर कहानी, सबको हमें मतलब जानना चाहिए। ऐसी कहानी हम लोग कहाँ एक्चुअल में हम लोग अपना सुख ढूंढते हैं। सबको जीवन में सुख चाहिए, सबको अल्टीमेटली सुख ही चाहिए। आप लोग क्यों करते हैं यहाँ पे, ये स्टैंडिंग क्यों किए हैं, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या चाहिए इंसान। बट हम लोग जहां से सुख की आशा करते हैं वो कैसे एक एक एक, एक जटिल समस्या है, वो मैं थोड़ा एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो एक साधु थे जो तपस्या करते थे और जंगल में रहते थे। तो एक टाइम ऐसा आता था कि वो हर 12 साल के बाद वो आंख खोलेंगे। ठीक है, आंख खुलते ही जो सामने आएगा और वो जो मांगेगा उसको दे देंगे। उनको कुछ अद्भुत शक्ति प्राप्त होती थी। बट वहाँ पे उस साल के 12 साल के बाद वो आंख खुलेंगे तो वो उनको शक्ति आएगी और वो कुछ भी आप मांगो, सामने जो भी रहेगा वो दे सकते हैं। तो एक बंदा हमारी तरह था जिसको बहुत सारा ऐसे पैसे और बहुत सारे वो सब चाहिए थे, सबको चाहिए होते। तो वो सोचा अभी इतना सारा परिश्रम करने का क्या फायदा। उनको किसी ने बता दिया कि वो साधु का अभी आंख खुलेगा 12 साल बाद, अभी समय आ गया है, तुम जाके उनके सामने बैठो, जैसे ही आंख खुलेंगे मांग लेना जो भी मांगना है। अच्छा आइडिया है। तो वो ढूंढते हुए साधु को चला गया वहां पे। फिर वेट किया, फिर बहुत साल मतलब कुछ दिनों बाद उनकी आंख खुलेगी, अभी टाइम आ गया है। तो जैसे ही साधु आंख खुलते हैं तो ये सामने बैठा होता है। तो बोले ठीक है बाबा, तुम क्या क्यों आए हो, जो भी तुम्हें मांगना है। ये बंदा सोचता है और सोच के बोलता है कि जो भी मांगेगा आप लोग दे सकते हैं। क्या आप दे सकते हैं? हाँ तुम मांगो, तो दे सकते हैं। बट तुम्हें चाहिए क्या? उसने सोचा और बहुत सोचने के बाद बोला कि मुझे एक ऐसा मंत्र दो जिसको मैं अगर पढ़ के लोहा को टच कर लूंगा तो वो सोना। अच्छा आइडिया है। साधु इन सब चीजों को समझ नहीं पाए। वो बोले उससे क्या मिलेगा कुछ। तो ये बंदा थोड़ा जल्दी में था, बोले आप इन सब की टेंशन, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा इन सब बातें, आप मुझे बस मंत्र बोलना, आपने प्रॉमिस किया है मुझे देंगे, दे दो। ये सब चीजों का आपके पास आप नहीं समझेंगे, मैं सोना क्यों क्या करूंगा, ये वो आप नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए। तो ये बंदा जब साधु जो थे बहुत सोचते हैं, फिर थोड़ा ध्यान लगाते हैं, फिर उनके पास वो मंत्र आता है और उसको वो दे देते हैं। ये बंदा पहले 2 बार बोलता है कि हाँ अभी मंत्र ठीक है, हाँ जैसे ही इसको तुम पढ़ोगे और लोगों के छू आ जाएगा। तो बंदा खुश हो जाता है, चला जाता है। फिर जाके टेस्ट करेगा, एक ही बार काम करेगा, मंत्र बोले थे जब भी बोल रहे एक ही बार काम करेगा। तो ये बंदा सोचता है, सोच के बोलता है कि मेरे पास तो अभी इतने लोहे हैं, थोड़ा और इकट्ठा कर लेता हूँ, एक साथ ज्यादा आ जाएगा। तो वो बंदा जितना भी उसका सब लोहा का सामान था फिर इकट्ठा कर लेता। फिर उसको लगता है कि यार ये भी थोड़ा कम है, तो वो क्या करता है, लोहे के कबाड़ी वाले के पास चला जाता है और उसको बोलता है कि आपके जितने सारे लोहे हैं मुझे दे दो।
तो ये पूछता है क्यों, आपको क्या करोगे इस लोहे का? तो बोला नहीं तुम्हें वरना समझ में नहीं आएगा, मुझे सारे लोहे चाहिए। तो बोलता है आप एक काम करो, कुछ दिनों बाद आ जाओ, मेरे पास लोहे का और भी सस्ता हो जाएगा, ये आपको तब आराम से आप और भी ज्यादा ले सकते। तो इसने सोचा हाँ सही आइडिया है, थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। तो फिर ये आ जाता है। फिर 7 दिन बाद फोन करता है उसको, अभी कितना हुआ रेट? नहीं और 7 दिन रुक जाओ, थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर और 7 दिन वेट कर लेता है, फिर से फोन करता है, बोला नहीं इस महीने अभी थोड़ा कुछ फेस्टिवल चल रहा है, अगले महीने सेल में आएगा लोहा तब ले लेना। ऐसा करके 6 महीने गुजर जाते और ये वेट करता रहता है। तो बोला फाइनली एक बार मैं आ जाके, नहीं आज आ जाओ, आप सारे लोहे ले जाओ, बहुत सस्ता है, इससे ज्यादा सस्ता नहीं होगा। तो ये क्या करता है, अपने सारे सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेच के पूरे पैसों से सारा लोहा ले आता है। सब लोहा एकदम इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा लोहा हो गया, लाके एकदम पूरा भर लिया एकदम एक जगह और इकट्ठा कर लिया। और फाइनली बोला कि नहीं अभी इसको मैं सोना बनाऊंगा। सही, पर जैसे ही मंत्र बोलने जाता है मंत्र याद नहीं आता, मंत्र याद नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई मार रहा है, कैसे क्या बोला था कि उसके बाद क्या बोला था, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है। बहुत मतलब उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है और वो भागते भागते फिर से साधु के पास चला। तो यार वो साधु फिर तपस्या करते हैं, इसको उठाता है जाके, जल्दी में है ना इसको। साधु फिर तपस्या में फिर उठते ठीक है, कोई आके बोल रहा है क्या हुआ? नहीं मैं आया था आपके पास कुछ दिन पहले, हाँ आए थे, मंत्र बोले थे आप, कहाँ बोला होगा शायद, उनको तो याद भी नहीं। तो बोला अभी क्या चाहिए तुझे? नहीं फिर से मंत्र बोलते मुझे याद नहीं आ रहा। साधु बोलते देख वो तो एक बार 12 साल में एक ही बार आया था मुझे, और वो जिस सोर्स से आया था जहां से वहां वापस चला गया है अभी वो मंत्र, तो इससे मैं भी तुझे अभी नहीं बता सकता। ये बहुत दुखी हो जाता है। फिर साधु पूछते हैं ठीक है तू अभी तो मंत्र नहीं बोल सकता, बट तुझे अपना कारण तो बता, तुझे चाहिए क्यों था ये? तो ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है क्या करूं यार, लोहे को सोना बनाता था। अच्छा लोहे को सोना बनाना था? साधु पूछते हैं और उससे क्या होता? सोने को मैं बेचता और पैसे आते। अच्छा सोने को बेच के पैसे आते तुझे, तो फिर पैसे का क्या करता? तो पैसों से मैं घर बनाता, ये करता वो करता। अपने ठीक है, उससे क्या मिलता? उससे क्या मिलेगा? सुख मिलता। अच्छा तो सुख के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है तुझे? लोहे को खरीदो, फिर सोना करो, फिर सोने को बेचो, फिर पैसे लाओ, फिर घर करो, फिर सुख। तो मुझे डायरेक्टली मांग लेता ना पहले ही, मैं तुझे वो मंत्र दे देता। तो इसको समझ में आता है हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हम लोग जहां हैं सुख, जो पाने से हमें सब कुछ मिल जाएगा वो नहीं ढूंढते। तरीके बहुत सारे आते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये मिले तो उसके बाद मिले। जिंदगी में भी हम लोग जब आते हैं पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाओ क्योंकि नौकरी करना है, मार्क्स लाना है, सक्सेस लाना है जीवन में। फिर क्या करो, मार्क्स लाओ तो पढ़ाई करो, खाना पीना छोड़ दो, बस करते रहो। फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद क्या करो ना, सक्सेस के पीछे भागो, नौकरी करो, फिर पैसा, फिर पैसे को उसको लेने के लिए एक बार पैसा मिल गया नहीं, उसको बार बार मिलते रहना है। तो जिंदगी में जो एनर्जी और बाकी रहेगा उसको भी वेस्ट कर दो। फिर चलो कब तक? फिर जिंदगी एक दिन ऐसे ही निकल जाएगी। मिला क्या? जो भी 2 दिन का एक बार कभी सुख मिला होगा, बाकी वो याद भी नहीं रहेगा कभी मुझे सुख मिला होगा कि नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में जिंदगी बदतर हो गई होगी। तब तक जिंदगी में कभी मुझे आराम से सुख में रहना है, खाना वाना खाना है, डॉक्टर बोल देगा कि तब अगर तुमने जिंदगी में कभी अपना तरीके से अपना केयर नहीं लिया है, ये लिस्ट दिखा देगा, उबला हुआ खाना है, सब्जी खाना है, मांस मच्छी नहीं खाना है, ऑयली स्पाइसी कुछ भी नहीं खाना है। बोल देगा कि नीचे ही सोना है, नहीं तो तुम्हारे गले में दर्द होगा। लोगों को देखा है मेरे बड़े बड़े घर में नीचे ही सोते हैं, क्यों? समझ रहे हो ना? तो जो चीज हमें मिलने के बाद सब कुछ मिल जाए, वैसा अगर इंसान अपने आप को काबिल बना ले, जो भैया भी बोल रहे थे,
कि भगवान अगर जो है हमारे साथ, अगर वो मिल जाए मुझे एक बार, तो जीवन में और ये सब चीजों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करे। तो उसके लिए क्या सब करना पड़ेगा, तरीके क्या है? पहले तो जानना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा, नहीं तो बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। चाहना पड़ेगा कि हाँ वो मेरे अंदर हैं, मैं उनके साथ जुड़ूं, तभी वो अगर मेरे साथ हैं तो जिंदगी में चाहे कोई भी कठिनाई आए वो कठिनाई नहीं रही, क्योंकि वो मेरे साथ है। महाभारत में पांडवों का जीत हुआ था, कौरव की हार हुई थी। क्यों जीते पांडव? नहीं, कौरवों के पास सेना थी, बट पांडवों के पास कौन थे? श्री कृष्ण से। उनके वो थे इसीलिए वो जीते, ये नहीं कि वो युद्ध करके जीते। सिर्फ भगवान का उपस्थिति वहां पे था, इसीलिए वो जीते। इसीलिए हमारी जिंदगी में भी मुझे चाहना पड़ेगा कि भगवान हाँ मेरे साथ हैं, तभी मैं जिंदगी को उसको सही तरीके से उसको सामना कर सकूं। भागना नहीं है। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम हो गया वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सामना करो, सामना करोगे तो कठिनाई जो जितना पावरफुली होगा 50% कम हो जाएगा। बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि मैं डरता हूं। अगर भगवान रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, अगर कठिनाई आई है मुझे आगे लेके ही जाएगा। तो तुम लोग एग्जाम देते हो तभी ना एक क्लास आगे बढ़ते हो, इसलिए जिंदगी में भी कभी कोई कठिनाई या समस्या है तुम्हें आगे लेने के लिए आया हो। ये सीख कहां से मिली? तो भगवान के साथ जितना संपर्क में रहोगे वो इतना ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा खुल जाएंगी। तो पहले चाहना पड़ेगा अंदर से, एक एस्पिरेशन, एक इच्छा कि भगवान से जुड़ूं मैं। वो हमेशा जलते रहना चाहिए। वो ये बहुत एक दिए की तरह जलता है, उसको जलाते रहना होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज है विश्वास। अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। विश्वास है सब कुछ। तो वो पहला चीज। दूसरा है एस्पिरेशन, इच्छा उनके लिए। और तीसरा जैसे भैया बोल रहे थे, समर्पण। मैं जैसा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं उनके लिए करूं, उनको समर्पित करके करूं। समर्पित करके मतलब उनके लिए भावना में, मेरे विचारों में, मेरे जीवन में भगवान ही है, उनके लिए ही मैं कर रहा हूं। मैं अपना परिवार का देखभाल कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मेरा परिवार है, मेरे अंदर जो भगवान है सबके अंदर वही। ये है विचार। ये ऐसे धीरे धीरे करके। और एक प्रैक्टिकल, जितना निस्वार्थ पर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जितना निस्वार्थ पर होकर हम लोग अपना जीवन बिताएं, उतनी ज्यादा खुशी और सुख के अधिकारी हम होंगे। क्योंकि भगवान जैसे, भगवान का गुण क्या है? वो कभी अपने बारे में सोचते हैं क्या? एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं क्या? सबके बारे में सोचते। वो है निस्वार्थ। वही गुण हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। मैं भी सबके बारे में, सबकी खुशी में अपनी खुशी करूं, यह है निस्वार्थ। ये करेंगे, ऐसे गुण हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे तो भगवान के करीब जाएंगे। और जो सब चीजें भगवान से मुझे दूर करती है, स्वार्थ, अहंकार, मेरा जो काम, डिजायर्स, ये चाहिए वो चाहिए, छोटी छोटी चीजों में जो कुप्रवृत्तियां हैं, मेरा क्रोध है, लोभ है, ये सब को भगवान से मुझे दूर कर देते। तो ये सब चीजें मैं जितना कम करूं, और जो चीज मुझे भगवान के ज्यादा पास लेते हैं, जैसे ये सत्संग, ज्यादा से ज्यादा हमारा समय ऐसे चीजों में जाना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? क्योंकि ये जो भगवान के बारे में बातें हम करेंगे, जानेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। राइट? सो ये सब प्रैक्टिसेस, ये सब अभ्यास हमारे अगर जीवन में हम लोग करें, ज्यादा सक्सेस और करियर, टीचर, मनी, इन सब चीजों को तवज्जो जितना कम दे, जितना ज्यादा उनके पीछे ना भागे, उतना हमारे लिए हम लोग भगवान के करीब जा सकते, और तभी जीवन सार्थक होगा। अभी शायद आप सफल भी हो जाए, कल तो, आज तुम यहाँ हो, कल शायद तुम कोई बड़ी नौकरी करके बहुत बड़ी कंपनी में या फिर बहुत बड़े कहीं पे तुम लोग घर भर बना के रहो, बट अगर तुम्हारा भगवान के साथ संपर्क नहीं है तो याद रखो जीवन व्यर्थ है। बट अगर तुम कहीं छोटी सी भी नौकरी करते हो, छोटा सा भी कहीं पे काम करते हो, पर तुम जुड़े हुए हो अध्यात्म से, भगवान से, तो तुम्हारा जीवन बाहरी रूप से शायद इतना ना लगे,
बट सफल होगा, एक्चुअल में सफल होगा तुम्हारे। हमें क्या चाहिए, बाहरी सफलता या फिर सार्थकता, जीवन में सार्थक। तो यही सब छोटी छोटी बातें हम लोगों को याद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी हफ्ते में 1 घंटा एक स्टडी सर्कल, एक पाठ्यक्रम जरूर करें। ऐसे ही थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करें, कुछ नए बुक्स पढ़ें जो आध्यात्म में रिलेटेड हो। मदर ईश्वरी होगा, हम लोग भी आपको दे सकते हैं। 1 घंटा एटलीस्ट इन सब चीजों में आप लोग बिताएं, तो क्या होगा, घर में शांति आएगी। आप लोग नई नई चीजों को जान के भगवान के करीब जाने की और ज्यादा समर्थ होंगे। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो जरूर जीवन में आप लोग जो आप भगवान अगर हमारे साथ हैं तो मेरा जीवन, मतलब भगवान है तो मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं, अगर मैं स्वर्ग में भी हूँ और भगवान नहीं है तो वो सब मेरे लिए स्वर्ग। और अगर मैं कहीं पे भी एक नर्क जैसे जगह पे भी हूँ बट भगवान मेरे साथ है तो वही मेरे लिए स्वर्ग है। यही है जीवन, और इससे भागना नहीं है और ना कि भोग विलास में डूब जाना है, बट एक सचेतन जीवन, एक कॉन्शियस लाइफ, एक जहाँ है वहीं हमें जागना है। यही है हमारा जीवन, इसीलिए हम लोग आए हैं। लक्ष्य के संबंध से हमारा आदर्श होना चाहिए भगवान। अगर आदर्श जितना ज्यादा महान होगा, जीवन भी उतना ज्यादा सुखमय और सरल और शांतिपूर्ण। अगर आदर्श छोटे छोटे चीजों में है, छोटी छोटी खुशियों में है, छोटी छोटी चीजों में कुछ पूरा करने के लिए है, तो मेरे जीवन भी वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए आदर्श को हमेशा महान रखो, लक्ष्य को हमेशा महान रखो, भगवान को अपने जीवन में लाओ प्रैक्टिकली, और जीवन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।